क्या बोला जाए, कुछ समझ में नहीं आता। इतनी क्लोजनेस, बहुत हम नज़दीक रहे, काम भी बहुत साथ में किया, दुनिया घूमे, कई कंट्रीज में गए साथ में। तो ये समझिए कि लोगों के लिए एक गज़ल सिंगर चला गया, मेरे लिए यार चला गया, और आज भी सिंक नहीं हो रहा कि वो सच में चला गया, नहीं विश्वास होता। बढ़िया आदमी था, सिंपल, सबकी इज्जत करना, सबसे तहजीब से मिलना, जितना सुंदर उसका नेचर था उतना ही सुंदर उसका गाना था, प्यार से गाना। उसने हमेशा उस तरह गाया कि मैं ऐसा गाऊं कि सामने वाला भी मेरा साथ दे, अपनी आवाज़ से आवाज़ मिला के मेरे साथ गा सके। इतनी सिंपलिसिटी रखते अफेक्टिव गाना गाया। अक्सर होता है लोग ऐसा गाते हैं, ये सोचते हैं कि मैं ऐसे कान ले लूँ कि सामने वाला ना ले पाए, लेकिन यहाँ मामला उल्टा था। यहाँ उसकी थिंकिंग थी कि मैं वो गाऊँ कि सामने वाला मेरे साथ गुनगुना सके। इसी घर घर में गाने, जो लोग गज़ल सुनते थे वो गज़ल सुनने लगे। ऐसी ऐसी जगह वो नगमे पहुँच गए, गज़लें पहुँच गई। मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा वो पल जो हमने उनके साथ गुजारे। हाँ बिल्कुल, मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। और एक कोई अच्छा एक और आप जिनके करीब होते वो बड़े खुश नसीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं। थैंक यू। आज बड़ा अफसोस हो रहा है कि पंकज हमारे बीच नहीं है। सालों से बहुत ही सीधा आदमी, कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं, पार्टी से मिलते थे, मीटिंग से मिलते थे, बहुत मज़ा आता था। और वो हमेशा मेरा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उसको बहुत पसंद था, और बोलता था कि यू हैव अ वेरी विकेड सेंस ऑफ ह्यूमर। आज मैं मिस कर रहा हूँ ये लाइन कहने वाली कोई नहीं, और जहाँ भी पंकज है मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उसकी आत्मा को शांति मिले। यार पंकज जी के साथ ऐसा रिश्ता था 36-37 ईयर्स में कि वो भाई भी थे बड़े, जब मुझे बड़े भाई से एडवाइस चाहिए थी वो एकदम दोस्त थे, जब हमको मैचेस देखने थे क्रिकेट के, शरारत करनी थी, और जब कोई सीरियस एडवाइस चाहिए थी तो वो एक फादर फिगर की तरह भी थे। ऐसे 3 रोल्स में एक ही दोस्त मिलना बहुत ही रेयर होता है। उनसे शांत कैसे रहना, एकदम ज़ेन मोड में कैसे रहने का स्वभाव सीखा। आई थिंक विद ईच पासिंग डे वो रियलाइजेशन आ रहा है कि अब पंकज जी हमारे बीच में नहीं है, और मैं ज़िंदगी भर उनका नंबर सेव करूंगा, और जब दिल चाहे उनको कॉल करूंगा, भले वन साइडेड बात हो लेकिन उनसे बात ज़रूर करूंगा। Until we meet again, I don't think I'll find such a great friend, such a great talent, such a great human being. I wish his family all the strength to come out of this, and we all pray that wherever he is today, he is happy and smiling as he always is. Thank you. मैंने बताया कि आज की शाम इस आमरा ने आयोजित किया है
मेरे प्रिय छोटे भाई पंकज की याद में कहाँ से शुरू करूँ मुझे समझ में नहीं आता। मगर मैं पंकज को बहुत वर्षों से जानता हूँ। जब वो कॉलेज में हम पढ़ा करते थे, वो मेरे से 1 साल जूनियर थे। फिर गायन के क्षेत्र में मनहर भाई के मैं मिला, पंकज से देश विदेशों में मिला, गंगा जी के साथ मैं मिला। पंकज इतना प्यारे स्वभाव का इंसान था। हाँ कहते हुए, अतीत में बात करते हुए बुरा लगता है कि एक बहुत ही खूबसूरत आत्मा पूरे परिवार को जानता पंकज की फरीदा मेरे लिए छोटी बहन जैसी है। पंकज की वाइफ फरीदा मेरी छोटी बहन की तरह है। 3 साल की थी वो और मैं 5-6 साल का था। स्कूल में साथ में और तब से मैं फरीदा की बड़ी बहन वो निर्मल भाई से शादी की, निर्मल दास जी से। तो हम आपस में बहुत आत्मीयता हुई, बहुत स्नेह और इज्जत एक दूसरे के लिए। आज अच्छा नहीं लगता, जैसे मैंने पहले ही कहा कि गीत में हम बात करें वो ऐसा कलाकार रह चुका है। He will be remembered forever and ever। गज़ल दुनिया भर तक पहुँचाने वाला ये एक इंसान। God bless everyone who organized this beautiful evening। इसामरा ने आज सही किया है कि सही आदमी को, सही कलाकार को इज्जत दी है। हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं पंकज को याद करने। ऐसे भी हम कभी नहीं। पंकज ने जो नेक काम किए हैं उनकी तो फहरिस्त बनाए बनती है। आपको मालूम है जिस बीमारी के वो शिकार बने, उस बीमारी के लिए उस आदमी ने इतना काम किया सारे जीवन। कैंसर पेशेंट्स एसोसिएशन का मैं कहूँगा बैकबोन रहा है पंकज। और कितने पीड़ित लोगों की सेवा की है उसने और कितने लोगों की दुआएं उसको मिलती रहेंगी सदा। मैं खुद भी उसका भाई होने के नाते आज उसको याद करता हूँ। सर 2 लाइनें अगर पंकज जी की याद में आपका गाना गा दिया ना। एक लाइन Should I sing that? जो गाया था कौन सा? गज़ल वाला गज़ल आई थिंक ऐसा ही हो जाने वाले। I sing that? सर 1 2 3 go relax। पंकज की याद में एक मेरे पूज्य पिताजी का एक बहुत खूबसूरत गीत याद आता है, वो मैं सुनाऊंगा आपको। बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे ढूंढेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे। पूछे कि हर निगाह तेरा ठिकाना हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये
के कहीं भूल न जाना, जाने वाले वो सकते शुरू करें? हाँ सर। जी सर। तो आज हमने हमारे दोस्त पंकज उदास की सालगिरह मनाई, सब संभाली। हालांकि पंकज आज हमारे साथ फिजिकली मौजूद नहीं है, लेकिन सदा रहेंगे। और पंकज मेरा और अनूप का जो रिश्ता है ये बहुत ही 44 साल 44 ईयर्स का है। हमने अपने करियर की शुरुआत साथ में की थी और आज वो है नहीं हमारे साथ, लेकिन उसका सबसे है। लेकिन उनका काम जो है वो हमारे साथ रहेगा और वो यादें बस क्या कहूँ। बाकी की बातें तो सब दुनिया जानते हैं कि क्या थे वो, क्या किए उन्होंने। मैं ये दुआ करता हूँ कि फैमिली के लिए उन्हें सुख मिले, शांति मिले और सब्र उनको अता ठीक है। नहीं अभी गा चलिए वहाँ से ले लीजिए ना। ठीक है सर, ठीक है। ओके यस रोल। सेंटर के मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मतलब ये वॉज वेरी गुड सिंगर, बहुत अच्छे गायक थे, बहुत अच्छी गज़लें गाते थे। इनफैक्ट मैं उनकी गज़लें काफ़ी सुनता था और ये हकीकत है, क्योंकि मैं जब एक वाक़या मैं बताता हूँ कि जब मैं लंदन गया था, मैं हॉलैंड गया था एक शो के लिए। तो वहाँ पे जब मैं शो के लिए गया तो कोई और आदमी गा रहा था, सिंगर था, सैंग चिट्ठी आई है, बिलीव मी। मैं ये सोच रहा था कि मुझे इस गाने से मोहब्बत हो गई, दैट आई स्टार्टेड लिस्निंग टू पंकज जी एंड माशाल्लाह लिसन टू हिज सॉन्ग्स। ही इज अ वेरी गुड सिंगर, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। आई my condolences and and the family as well. I mean, बस ये कह सकता हूँ कि उन लोगों को ऊपर वाला अल्लाह ताला उनको सब्र दे। Sir, please give us your memories of Pankaj ji. How does it feel being here today? पंकज जी का और मेरा पुराना एसोसिएशन है, 1966 से है और उसके बाद हम अच्छे दोस्त थे। हमें उससे बोला मुझे सिंग करता हूँ, ये करता हूँ। हम एक इंटर कॉलेज सिंगिंग कॉन्टेस्ट करते थे तो हैदराबाद जेसीस की तरफ से, और उस कॉन्टेस्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वो जीते उस कॉन्टेस्ट में। तब से पंकज उदास को लोग बड़े दिखने लगे। अच्छे अच्छे हमारे जजेस थे, जय किशन जी, कल्याण जी भाई और ये सब, तो उन्होंने भी देखा तो बोले तो अच्छा सिंगर निकला है, ये बहुत ऊँची उड़ान उड़ाएगा एक दिन, आप देखो क्योंकि सबसे बड़ा सिंगर बनेगा। और आज हम देख रहे हैं कि पंकज उदास है और अच्छे सिंगर के अलावा एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी थे। हर अच्छे कॉज के लिए कभी भी तैयार होते थे, कभी भी उनको ऐसा लगे कि ये अच्छी चीज़ हो रही है, मतलब मैं आता हूँ, बोलो कितने बजे कहाँ आना है, ये प्रोग्राम मैं करूँगा। और पेमेंट का इसका कोई कंसिडरेशन नहीं था। तो इतने अच्छे दोस्त थे, इतने अच्छे इंसान थे। तो अभी एक ये महसूस होता है जो हमको जल्दी छोड़ के चले गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। Okay, I have known Pankaj ji for a very long time. When I was a journalist, जब पहली नौकरी, second नौकरी actually, but my first music assignment, which was in 1985, तब वो जयपुर में था मैं, और इनका शो था जयपुर में, तो वहाँ पे मैंने उनको इंटरव्यू किया था और मैं बहुत नर्वस था उस समय, क्योंकि मैं 21 साल का था और वो थोड़े काफ़ी सीनियर थे बट उन्होंने जिस तरह से बात की, माई नर्वसनेस डिसअपियर्ड वेरी क्विकली विदिन 5 or 10 minutes. And then later on I kept meeting him after in Jaipur and when I came shifted to Bombay, और काफ़ी बार इंटरव्यू किया है, उनके एल्बम्स पे रिव्यू किए हैं, लॉन्चेस अटेंड किए हैं,
it became a kind of close friendship also, you can say. He was not senior to me, but like an elder brother kind of friendship we had. And I used to attend his press conferences. For me, it's a personal loss. It's going, but life moves on. So thanks for. Ma'am, roll. So, I'm Soumya Vajpayee and I'm a senior editor with Hindustan Times, but I think my primary identity is that I'm a music journalist for almost 13 years. I think my journey as a journalist is synonymous with my journey with Pankaj Ji. Pankaj Ji is like a father to me. So his going was a personal loss. That was one day when I actually felt that I lost my father and I felt that pain. Irony of my profession is that I had to report about his death, and at the same time there was this daughter in me who was feeling the pain. There was a sister in me who wanted to be with Nayab. So I still remember that day, Feb 26, when I had to just leave everything, rush to Paridani, to Nayab, to Reva. I couldn't believe, क्योंकि हमेशा उस घर में जब गए तो पंकज सर के पास गए, इस बार गए तो पंकज सर की तस्वीरें आ रही थी. It was a very, very painful day. But I'm so glad that I was invited here today to celebrate the legend Pankaj sir. And I remember when Lata ji passed away, Pankaj sir and I were on a video interview. And he told me these beautiful lines that are still there on YouTube and they are always there, that you're a very, very bright journalist, always say the same. So these are his golden words that will stay with me. That was his Ashirwad, and I just miss him. Wishing him a very happy day. Lost a very dear friend, and he was always very dear and very close to me. He had helped a lot in my career also, and whatever charitable work I'm doing, he was always there with me. It's a tremendous loss and cannot be fulfilled ever. But then this is the truth. We have to live with it, and of course we'll now be celebrating his music. His music is great, and people will always remember him with his lovely, lovely music, and we'll always remember him through his music. Thank you. सीधा सेंटर कैमरा रोल सर. पंकज जी के साथ मैं उनके गुरुजी रहा हूँ. मैं उनको क्लासिकल तालीम देते थे. 26 साल से मैं उनको क्लासिकल सिखा रहा हूँ. एंड ऑफ द जैसे लास्ट दिसंबर में नवंबर में इतने अच्छे आर्टिस्ट थे, साथ साथ इतने अच्छे इंसान. इतने बड़े आत्मा, बहुत सारे बड़े आत्मा मुश्किल से. तो हमने उनकी जो म्यूजिक के प्रति जो श्रद्धा, म्यूजिक के प्रति जो प्रेम, श्रद्धा, एक अद्भुत एक्सपीरियंस. हम लोग जब भी रियाज में बैठते थे, जब भी मेरे से कुछ सीखना होता था या ऐसा कुछ फारस में कुछ सीखा क्या करना, क्या सीखना. छोटे बच्चे जैसे बैठते थे, तो इतनी सुंदर एक मानसिकता था, मेंटालिटी था उनका कि सीखने के समय कभी भी कुछ भी ऐसे नहीं कि मैं इतनी बड़ी आर्टिस्ट हूँ, मैं क्या सीखूँ, क्या करूँ, मैं कैसे गाऊँ, ऐसा नहीं था. हर समय वो सीखने की इतना सुंदर एक इच्छा होता है. बच्चों जैसे 7 बच्चे उनके पास बैठने सीखते हैं,
बिल्कुल एक छोटी बच्चों ऐसे बैठ के मेरे से हमने किसी राग का आकाश पढ़ता था, किसी राग की बंदिश, ये हर्षमन चौधरी बहुत पसंद करते हैं। तो मेरे कंपोजिशन जब भी जैसे मेरा मैं कभी अगर मैं कंपोज किया लेकिन जैसे मैं पंकज जी से सिर्फ एक दफ़ा मिल पाया जीवन में, पर उनको सुना बहुत है, तो वो मेरे वर्चुअल गुरु हैं। और मेरे शोज़ में आज भी आई स्टार्ट सिंगिंग विद द सॉन्ग चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। ब्यूटिफुली रिटन, ब्यूटिफुली कंपोज एंड संग एंड एग्जीक्यूटेड बाय पंकज उदास जी। मेमोरीज मुझे याद है, एक इवेंट दिल्ली में किया था बहुत साल पहले। इस इवेंट में जगदीश सिंह साहब, पंकज उदास जी और काफ़ी सारे ऐसे बड़े आर्टिस्ट जो गज़ल के जॉनर को बहुत अच्छे से निभाते हैं, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हैं, गज़ल को बहुत वर्ल्ड वाइड पहुँचाया है, ऐसे कलाकारों को वहाँ सुनने का मौका मिला। तब मैं बहुत छोटा था, खुद एक एस्पायरिंग सिंगर था और उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था दिल्ली में। ये था सिटी महोत्सव एंड मैं उनसे मिला पंकज जी से पहली बार, तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे याद है। फिर मैं बम्बई शिफ्ट हो गया और उसके बाद यहाँ पे भी एक इवेंट में JW मैरिट में मुझे उन्हें सुनने का मौका मिला सामने एक प्राइवेट इवेंट में एंड इट वाज अमेजिंग। सर वी ऑल लव यू। आपकी फिजिकल प्रेजेंस को हम हमेशा मिस करेंगे, बट आपने जो हमें दिया है, आपका जो ये म्यूज़िकली जो आपने मुझे सिखाया है, वो जो प्यार से गाना, मुझे लगता है आज जो मेरी थोड़ी सी भी जान, मतलब जो लोग मुझे प्यार करते हैं या मेरा संगीत पसंद करते हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा आपका हाथ है। क्योंकि वो जो मखमली आवाज़ आपकी है, जो प्यार से आप गाते हैं, मुस्कुराते हैं, उसने मुझे मोहब्बत से, प्यार से, सब्र से गाना सिखाया। तो उसके लिए दिल से धन्यवाद एंड वी लव यू पंकज जी। गुनगुनाना ओके, गला ठीक नहीं है लेकिन ओके, आई विल सिंग समथिंग। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। That's what I इतना ही गा पाऊंगा। पंकज जी के साथ हमारा जो एक एसोसिएशन है, वो हमारी जनरेशन के जितने भी हैं उनका ऑब्वियसली बचपन से ही है। मैं प्राइमरी स्कूल में था 4th या 5th स्टैंडर्ड में, और जैसे हर स्कूल में एक एनुअल डे होता है, हमारे स्कूल में भी एनुअल डे हुआ करता था। तो तब हम लोग साउंड, एक इंसान की आवाज़ का जो एक साउंड था जो इतना मैजिकल था, मेस्मराइजिंग था पंकज जी का, कि बचपन में हम लोग उससे रेजोनेट करते थे, दैट यूज्ड टू सॉर्ट ऑफ कनेक्ट होता था। तो बच्चे थे तो मैं स्कूल के कंपटीशन में गाता था कि एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं खड़ा गाता था, क्योंकि हम तो बच्चे थे, मतलब हार्डली 8-9 साल के थे, 3rd 4th स्टैंडर्ड में थे, पर और उससे भी हम फर्स्ट प्राइज़ जीत जाते थे वो गाकर। तो तब अब जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि प्रॉब्ली उस उम्र में ऑब्वियसली बच्चे हम सब लिरिक्स समझते नहीं हैं, बट द म्यूजिकलिटी, द कॉम्पोजिशन ऑफ पंकज जी एंड हिज rendition and his vocality used to absorb us as children to try and emulate him and learn so much from him. अभी हाल ही में मैं जी म्यूज़िक के लिए मैंने 18 गज़लों का एक गुलदस्ता किया है, 18 गज़ल्स, और फॉर्चुनेटली अनूप जलोटा सर से लेकर रेखा भारद्वाज, ऋचा शर्मा, हरिहरन, सब ने बहुत गाए हैं, अलका जी, कविता जी, उदित जी, सब ने गाई हैं गज़लें। और मेरा बहुत मन था कि जब गज़ल हो और पंकज जी मेरे इस बुके में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू हिम एंड हमारी ऑलमोस्ट बात हो गई और ये हो गया कि हम ये गज़ल करेंगे मेरी। एंड देन ही वेंट विदाउट कीपिंग अप टू हिज प्रॉमिस ऑफ dubbing for me. So that's going to be my biggest regret. But we all love him, and as an artist and such a supreme artist, I'm sure he's going to live in all our hearts for time immemorial, and the entire progeny to come will also remember Pankaj Udas for the unique human and an artist who actually reached ghazal to every household, not only in India but the subcontinent and globally to the Indian diaspora. Love you, Pankaj.
नहीं मतलब मैं तो गाता नहीं पर मुझे वही बचपन का जो मैं गाया करता था वो है कि एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, मैं कहाँ जाऊँ होता नहीं फैसला, मैं कहाँ जाऊँ होता नहीं फैसला, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा।